डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल LKCTI कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी न्यू छात्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारा आने वाला क्लास का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आज हम लोग नोटपैड को सीखने वाले हैं और इस लैपटॉप में जो हमारा जो विंडोज़ है वो विंडोज़ 10 है। विंडोज़ 10 के अंतर्गत नोटपैड को हम किस प्रकार से ओपन करते हैं, किस प्रकार से क्लोज करते हैं, किस प्रकार से इसमें जो भी है काम जो हम करते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग रिलेटेड जो काम होता है वो हम नोटपैड में करते हैं। बेसिकली इसको नॉर्मल स्टूडेंट जो बेसिक से स्टार्ट होते हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा विंडोज एसेसरीज। विंडोज एसेसरीज ये ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से हमें मिल जाएगा नोटपैड सिस्टम। नोटपैड पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से ये खुल के आ जाएगा। नेक्स्ट यदि हम यहाँ से हम देख रहे हैं फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प ऑप्शंस आ रहे हैं। इसको यहाँ से बंद करना है तो क्लोज कर सकते हैं। क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। मिनिमाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये टास्क बार में आ जाएगा। नीचे वाली जो पट्टी होती है इसको हम बोलते हैं टास्क बार। यहाँ टास्क बार में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ से आपका मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज पर क्लिक करेंगे तो ये अब आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। यहाँ से कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। फुल स्क्रीन यहाँ से नजर आ रहा होगा। यहाँ से फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब हम समझते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में। फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू क्या होता है? न्यू। न्यू का मतलब होता है आप नया पेज यहाँ से ले सकते हैं। जो ब्लैंक पेज होगा आपका वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे न्यू पर क्लिक किया तो आप यहाँ से नया पेज, आपको ब्लैंक पेज मिल जाएगा। ओके। न्यू विंडोज। न्यू विंडोज पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए नोटपैड का एक और विंडोज खुल के आ जाएगा। एक विंडोज जिस पे आप काम कर रहे थे, दूसरा यहाँ से एक और खुल के आ चुका है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ से नेक्स्ट आता है ओपन। इसकी शॉर्ट के भी दी हुई है, कंट्रोल ओ। कीबोर्ड से कंट्रोल ओ को प्रेस करेंगे तो ओपन वाला जो ऑप्शन खुल के आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। और यहाँ से नोटपैड में पहले से बने हुए कोई डॉक्यूमेंट है, उन डॉक्यूमेंट को हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ से टेक्स्ट जो हमारा पहले की जो फाइल बनी हुई होगी उसको हम यहाँ से खोल सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज। दोबारा से हम खोलते हैं, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगा विंडोज एसेसरीज। विंडोज एसेसरीज ऑप्शन में हमें मिल जाएगा यहाँ से नोटपैड। नोटपैड पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से ये आ जाएगा। अभी हम लोग जो है न्यू, न्यू विंडोज, ओपन, तीन ऑप्शंस के बारे में अच्छे से सीख चुके हैं। आगे हम सीखते हैं सेव। मान लीजिएगा इस नोटपैड में मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए। मैंने यहाँ से कुछ डाटा लिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। कुछ इस प्रकार से मैंने डाटा ले लिया। आप लोग अपने नोटपैड में जो है डेटा आप लिख सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, जो भी हमें लिखना हो वो आप टेक्स्ट लिख लेंगे। यहाँ पर आप अपने नोटबुक से या किसी भी डॉक्यूमेंट से यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेंगे, तब आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके। यहाँ से मैंने सेव पर क्लिक किया। देखिए सेव पर क्लिक करते ही ये ऑप्शन खुल के आ गया है। इसके जो नोटपैड होता है इसका जो एक्सटेंशन होता है वो ये होता है आपका start.txt। .txt जो है इसका एक्सटेंशन है। यहाँ से इसका जो है नाम वगैरह हम कोई दे देना चाहते हैं तो यहाँ से हमने दे दिया LKCTI और यहाँ से हमने डेस्कटॉप को चूज कर लिया और यहाँ से कर दिया सेव। कुछ इस प्रकार से ये सेव हो गया। अब मान लीजिएगा सेव एज ऑप्शन क्यों प्रयोग में लाया जाता है? सेव एज ऑप्शन का आवश्यकता जब पड़ी, मान लीजिएगा मैंने यहाँ से ओपन किया। ओपन करने के बाद अभी मैंने जो यहाँ पर सेव किया था LKCTI नाम से, इसी PDF को मैंने दोबारा से खोल लिया। अब खोलने के बाद मान लीजिएगा मैंने और इसमें कुछ टेक्स्ट टाइप किया, कुछ और टेक्स्ट टाइप कर दिया। देखिए बहुत सारा टेक्स्ट हो गया इसमें, मैंने और टेक्स्ट टाइप कर दिया। अब इसी टेक्स्ट को क्या करना है, मान लीजिएगा आपको दोबारा से इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो अब क्या करेंगे, सेव एज ऑप्शन पर जाएंगे। सेव एज ऑप्शन पर जाकर के देखिए डॉक्यूमेंट का वही नाम आ रहा है, लेकिन आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। जो भी आप नाम चेंज करना चाहें वो आप नाम चेंज करेंगे। लोकेशन आप चूज करना चाहें, किस फोल्डर में आप सेव करना चाह रहे हैं वो भी आप सेव कर सकते हैं। कौन से फोल्डर में आपको सेव करना है वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। कुछ इस प्रकार से देखिए सेव एज ऑप्शन जो होता है, पहले से बनी हुई फाइल को कुछ भी बदलाव करके, एडिट करके या कुछ उसमें चेंजमेंट करने के बाद सेव एज ऑप्शन के जरिए हम उसको सेव कर सकते हैं। आगे हमारा आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप का काम क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए पेज सेटअप यहाँ से ऑप्शंस आया तो यहाँ से जो साइज है, जनरली हम जो फोटो स्टेट जो अधिकांशतः जो प्रिंटर हैं या हम फोटो स्टेट अपनी करवाते हैं
वो हमारा A4 साइज का डॉक्यूमेंट होता है। तो A4 साइज यहाँ से जो है यहाँ पर लिया गया है। अन्य डॉक्यूमेंट साइज भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपका जो प्रिंटर है, जो भी डॉक्यूमेंट का साइज सपोर्ट करता है, वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ से A4 साइज चूज़ करता हूँ। सोर्स रिएटर यहाँ से होगा। नेक्स्ट पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेज आपका जो है स्तंभाकार है, वर्टिकली है। और लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो पेज है वो रोटेट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, क्षैतिजाकार में हो जाएगा। यहाँ से आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। देखिए, लैंडस्केप पर क्लिक किया तो हॉरिजॉन्टल हो गया, पोर्ट्रेट पर क्लिक किया तो ये स्तंभाकार हो गया, आपका वर्टिकली हो गया। ओके। अब बात आती है कि मान लीजिएगा हेडर में हम क्या डालना चाह रहे हैं। हेडर में मैंने डाल दिया LKCTI, ठीक है। और फुटर में डाल दिया यहाँ से मैंने पेज नंबर। ओके। और मैंने यहाँ से कर दिया इसको ओके। जैसे ही मैंने यहाँ से ओके किया, देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर शो हो रहा है। नेक्स्ट, यहाँ से हम देखेंगे प्रिंट। प्रिंट यदि हमें इसकी हार्ड कॉपी निकालनी है तो यहाँ से हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। हमारा जो प्रिंटर है कनेक्टेड है, यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करेंगे, प्रिंट हमारी निकल के आ जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि इसमें आप हाई क्वालिटी या कोई अन्य क्वालिटी आप चेंज करना चाहें तो देखिए यहाँ से हमारा जो कैनन प्रिंटर है वो यहाँ पर सिलेक्टेड है। बट यहाँ से जो परफॉर्मेंस जो लिख के आ रही है प्रीफरेंसेस, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो प्रिंटर की जो सेटिंग है वो यहाँ से खुल के आ जाएगी। आप A4 साइज पेपर चूज कर रहे हैं, सेम एज पेज साइज, मतलब जो प्रिंट चाह रहे हैं वो A4 साइज पे ही चाह रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ से जो आप मीडिया लेबल मतलब जो पेपर लगा रहे हैं, फोटो कौन सा पेपर, आपका प्लेन पेपर है, फोटो पेपर है, इन्वॉल्व्स वगैरह है, आपका जो भी आपका पेपर है वो यहाँ से आप बता सकते हैं कौन सा पेपर है। उसी मान लीजिएगा फोटो पेपर एकदम लगाते हैं तो ग्लॉसी फोटो पेपर चूज किया जाता है। और जो फोटो स्टेट पेपर होता है वो आपका प्लेन पेपर होता है, उसको हम प्लेन पेपर बोलते हैं। अब क्वालिटी आप स्टैंडर्ड निकालना चाह रहे हैं, हाई निकालना चाह रहे हैं या इकोनॉमी निकालना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ से चूज करेंगे। कलर निकालना चाह रहे हैं तो इसको अनटिक कर देंगे, कलर आ जाएगा। और यदि आप ब्लैक एंड व्हाइट निकालना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ से कलर चेंज होगा। ये डॉक्यूमेंट जो शो हो रहा है, यहाँ से जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसका डॉक्यूमेंट का जो कलर चेंज हो रहा है, देखिए ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है। ओके। तो यहाँ से हम ब्लैक एंड व्हाइट निकालना चाह रहे हैं, कैसा निकालना है, इसकी कितनी कॉपी निकालना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से 1 से 999, मतलब 999 तक कॉपी एक बार में हम निकाल सकते हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 1 से 999 तक निकाल सकते हैं। बाद बाकी आपको दोबारा से फीड करना पड़ेगा। और निकालना है तो यहाँ से ओके कर देंगे, बस हमारा जो प्रिंटर कनेक्टेड होगा वो आपकी जो कॉपी को निकाल देगा। ओके, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट, यहाँ से हमारा आ रहा है एग्जिट। एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो नोटपैड है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। आशा है कि आपको फाइल मेन्यू के सभी ऑप्शंस, न्यू विंडोज, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट ऑप्शंस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखते हैं एडिट। एडिट ऑप्शन पर जाकर के देखिए, अंडो का मतलब होता है एक स्टेप वापस जाना। वापस जाना, जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था, देखिए अंडो करेंगे हमारा टेक्स्ट जो है देखिए इस प्रकार से गायब होता जाएगा, एक एक स्टेप बैक जाएगा। यहाँ से देखिएगा एक एक स्टेप हम बैक जा सकते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट, कट। कट का मतलब होता है मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया और एडिट ऑप्शन पर जाकर के अब ये ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए कट किया तो जो फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ था हमारा, फर्स्ट वाला जो पूरा यहाँ से कट चुका है। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर कर लिया क्लिक नीचे लाइन में, और यहाँ से एडिट ऑप्शन पर जाकर के मैंने किया पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है दोबारा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको भेजना। देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट आता है कॉपी। कॉपी को हम समझते हैं। कॉपी किया हुआ डाटा क्या होता है, देखिए कट किया हुआ डाटा जो सिलेक्टेड डेटा होता है वो उस जगह से हट जाता है, बट दूसरी जगह उसको पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉपी किया हुआ डाटा क्या होता है, उस स्थान पर भी रहता है और जहां हम उसको पेस्ट करना चाह रहे हैं, जहां हम उसको पेस्ट करना चाह रहे हैं उस स्थान पर भी पहुंच जाता है। देखिए अभी ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये कट और कॉपी में अंतर होता है। कॉपी किया हुआ डाटा जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी बना रहेगा, लेकिन कट किया हुआ डाटा उस स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर उसको पेस्ट कर सकते हैं। आगे आता है डिलीट। मान लीजिएगा हमें एक पैराग्राफ या एक लाइन या एक वर्ड हमें डिलीट करना है, जैसे इस वर्ड मैंने सेलेक्टेड किया
और एडिट ऑप्शन पर आकर के मैंने इसको कर दिया डिलीट। तो देखिए वो जो हमारा सिलेक्टेड डेटा था, एक बार जो मैंने सिलेक्ट किया था, वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट यहाँ से आता है सर्च विद बीइंग। यहाँ से आप किसी वर्ड को ढूंढना चाह रहे हैं तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फाइंड, जैसे मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर सर्च किया ऑन, फाइंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ रहा है, और फाइंड अप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ रहा है। ओके, मैच केसेस, यहाँ से देखिएगा मैच करेगा। नेक्स्ट आगे ऑप्शन आ रहा है हमारा फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट का मतलब होता है अगले, अगले को ये चिन्हित कर रहा है। और आगे यदि हम जाना चाहते हैं तो देखिए प्रीवियस वाले को, पहले वाले को हम चूज करना चाहते हैं तो देखिए पहले वाले को यहाँ से ऑन को दिखाएगा। नेक्स्ट रिप्लेस, देखिए ऑन की जगह हम LKCTI लिखना चाह रहे हैं, LKCTI कंप्यूटर लिखना चाह रहे हैं, इंस्टीट्यूट। और यहाँ से हम कर देंगे रिप्लेस ऑल। जहाँ जहाँ हमारा ऑन था वहाँ क्या हो गया, देखिए LKCTI कंप्यूटर आपको शो हो रहा होगा। जहाँ जहाँ हमारा ऑन जो लिख के आ रहा था वहाँ पर हमारा क्या हो गया, LKCTI कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो गया। देखिए आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा ये भी आपका हो रहा है। तो ये होता है आपका रिप्लेस, रिप्लेस ऑप्शन हो गया। अब मान लीजिएगा मैंने इसको कर लिया सिलेक्टेड डेटा को, और यहाँ से हमने किया सिलेक्ट ऑल। पूरे को एक बार में सिलेक्ट करना है तो हम कुछ इस प्रकार से जो है सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। और गो टू, किसी लाइन पर जाना है, किसी पैराग्राफ पर जाना है स्पेशली, तो गो टू ऑप्शन से क्लिक करेंगे। हमें डेट एंड टाइम लगाना है, तो डेट एंड टाइम लगाने के लिए क्या करना होगा, एडिट ऑप्शन पर जाकर के यहाँ से डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा डेट एंड टाइम यहाँ पर लग करके आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से आप इस ऑप्शन एडिट ऑप्शंस, एडिट मेन्यू के बारे में भी अच्छे से सारे ऑप्शंस के बारे में सीख चुके हैं। अंडों के बारे में आपने सीखा, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, या सर्च विद बिंग, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, ऑल, सिलेक्ट ऑल, या यहाँ से टाइम एंड डेट आपने यहाँ से अच्छे से सीख लिया। ये इसकी शॉर्ट के हैं, ये शॉर्ट के भी आप याद कर सकते हैं, Ctrl+Z, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V, डिलीट, Ctrl+E। यहाँ से आप सारी, यहाँ से देखिए जो इसकी जो शॉर्ट के यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन सभी शॉर्ट के को आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू में देखिएगा दो ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, एक बार टेक्स्ट दिया हुआ है, एक फॉन्ट दिया हुआ है। देखिए अब ये टिक है, वर्ड वार्प जो है यहाँ से टिक आ रहा है, इसको अनटिक करेंगे तो हमारा डेटा जो है एक लाइन में पहुंचेगा। जो भी डेटा जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, देखिए मैंने इसको अनटिक किया तो ये हमारा देखिए कितनी लंबी लाइनें हो गई, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिएगा इस प्रकार से एक एक लाइन जो हमारी काफ़ी लंबी लिख रही है। तो इस डेटा को हमें अपने स्क्रीन पर सारा एक एक बार में देखना है, तो फॉर्मेट मेन्यू पे आएंगे, वार्प टेक्स्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो डेटा जहाँ जहाँ तक हमारा पेज दिखेगा वहीं तक रहेगा, आगे हमारा डेटा नहीं लिखेगा। यहाँ से वार्प टेक्स्ट पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ तक लिख रहा है, इसके बाद में जो है राइट साइड में नहीं लिख रहा कहीं भी। ठीक, तो ये होता है हमारा वर्ड वार्प ऑप्शन। आगे आता है फॉन्ट। फॉन्ट ऑप्शन के बारे में हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं, किस प्रकार से हम लोग फॉन्ट को यूज करते हैं वो भी हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला आ रहा है फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिएगा मैंने इस टेक्स्ट को किया सिलेक्टेड और फॉर्मेट पर क्लिक किया, फॉन्ट पर क्लिक किया। अब हम इसका जो है यहाँ से जो भी फॉन्ट हम चेंज करना चाहें, ये फॉन्ट लेना चाहें तो ये भी हम ले सकते हैं। यहाँ से ये फॉन्ट चूज किया और यहाँ से मैंने कर दिया ओके। देखिएगा हमारा फॉन्ट जो है यहाँ से चेंज हो चुका है। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि हम इस फॉन्ट को और चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से दोबारा से फॉन्ट पर जाएंगे। दोबारा से फॉन्ट पर जाने के बाद हमें जो है जो भी हमें फॉन्ट लेना है वो हम फॉन्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे एरियल लेना है तो यहाँ से ओके किया और जो हमारा टेक्स्ट था वो एरियल में चूज हो गया, कन्वर्ट हो गया। ओके, अब मान लीजिएगा मैंने दो पैराग्राफ यहाँ से सिलेक्टेड कर लिए, फिर फॉर्मेट पे गए, फिर फॉन्ट पर गए। फॉन्ट पर जाने के बाद यहाँ से हमारा आ रहा है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल का मतलब होता है आप यहाँ से नैरो लेना चाह रहे हैं, नैरो बोल्ड लेना चाह रहे हैं। बोल्ड का मतलब डार्क होता है, इटैलिक का मतलब होता है तिरछा।
या ब्लैक करना चाह रहे हैं, या आप यहाँ से ब्लैक ऑब्लिक करना चाह रहे हैं, मतलब जो भी आप चूज करेंगे यहाँ से वही यहाँ पर टेक्स्ट इस प्रकार से आएगा। ओके, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए ब्लैक भी हो रहा है और तिरछा भी हो रहा है, बोल्ड भी हो रहा है। ओके, इस प्रकार से मैंने इसको सेलेक्टेड कर लिया। नेक्स्ट फॉर्मेट पर आए, यहाँ से दोबारा से फिर फ़ॉन्ट पर क्लिक किया। अभी हमने समझा फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में, अब हम समझेंगे साइज़ के बारे में। यहाँ से मान लीजिएगा मैंने 36 कर लिया, और यहाँ से जो है हमारा स्क्रिप्ट जो वेस्टर्न हम लेना चाह रहे हैं, अरबिक लेना चाह रहे हैं, ग्रीक लेना चाह रहे हैं, जो भी हम ले सकते हैं, जो भी हम स्क्रिप्ट लेना चाहें वो हम स्क्रिप्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं। और यहाँ से इसका जो साइज लेकर के हम ओके करेंगे तो देखिए इसका जो साइज है जो टेक्स्ट का वो भी यहाँ से बढ़ चुका है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इसका जो टेक्स्ट का जो साइज है वो भी यहाँ से बढ़ चुका है। मैंने इसको सिलेक्टेड कर लिया, फॉर्मेट पर आए, फ़ॉन्ट पर आए और यहाँ से फ़ॉन्ट हम छोटा करेंगे, तो मैंने 22 चूज किया और यहाँ से कर दिया ओके। देखिए हमारा फ़ॉन्ट साइज था वो छोटा हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हम लोग फ़ॉन्ट फॉर्मेट मेन्यू में वर्ड वार्प ऑप्शन और फ़ॉन्ट ऑप्शंस के बारे में अच्छे से सीख चुके हैं। आगे हम बात करते हैं व्यू की। व्यू की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका जूम। जूम इन करना है इसको, तो देखिए इस प्रकार से ये जूम होता जाएगा। जितना भी जूम करेंगे पेज को उतना हम यहाँ से जूम कर सकते हैं। और जूम आउट ऑप्शन के माध्यम से क्या करेंगे, देखिए जूम आउट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये जूम कम होता जाएगा। जितनी बार हम जूम आउट पर क्लिक करेंगे उतनी बार ये जूम आउट होता जाएगा। ओके, कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इसको जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। रिस्टोर क्या होता है, रिस्टोर डिफॉल्ट जूम जो होता है, रिस्टोर मतलब जनरली आ जाएगा। आप अधिक से अधिक जूम कर दें या कम कर दें तो इससे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो मीडियम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हमारा ना जूम इन रहेगा ना जूम आउट रहेगा। जो इसका मीडियम जो साइज होगा, डिफ़ॉल्ट जो साइज होगा फ़ॉन्ट का, वही ऑटोमेटिक आ जाएगा। पेज हमारा जो नॉर्मल व्यू में दिखने लगेगा। ओके, आगे आता है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये शो होने लगा। यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार से लाइन नंबर ये दिया हुआ है, कॉलम इतने दिए हुए हैं, 100% ये हमारा पेज है, विंडोज ये दे रहा है, UTF-8 दे रहा है। तो ये हमारा स्टेटस बार होता है। इसको हाइड करना है, दोबारा से व्यू पर जाएंगे। दोबारा से व्यू पर जाने के बाद यहाँ से हमारा आ रहा है स्टेटस बार, तो स्टेटस बार को यहाँ से अनटिक कर देंगे तो देखिए हमारा यहाँ से स्टेटस बार है वो हट चुका है। दोबारा से लाना है तो व्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टेटस बार दोबारा से आ जाएगा। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हेल्प ऑप्शन आता है, तो हेल्प ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए व्यू हेल्प। व्यू हेल्प पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कोई भी जानकारी, यदि हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट से कनेक्टेड है तो हम यहाँ से कोई भी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से कोई फीडबैक देना चाहें तो फीडबैक दे सकते हैं। नोटपैड के बारे में हम जानना चाहें नोटपैड क्या है तो वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। विंडोज 10 अभी हमारे जो लैपटॉप में पड़ी हुई है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से जो है इसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट आज हमने जो है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प सभी ऑप्शंस के बारे में अच्छे से, नोटपैड के बारे में हमने जानकारी ली। आशा है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और इस क्लास को लाइक ज़रूर करें जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहता है। ओके, और आपके लिए ऐसी नई नई क्लासेस जो है हम लाते रहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।